नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज हमारी इस खास पेशकश में। आज हम पहुंचे हैं शाजापुर जिले के शहर स्थित काला पीपल के संस्कार गार्डन में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं यहाँ सत्संग की क्या कुछ विशेषताएं, क्या कुछ खास इस सत्संग समारोह में चल रहे हैं। जहां पर हम इधर साइड की ओर देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक भव्य पार्किंग देखने को मिल रही है, जहां पर इन्होंने प्रत्येक वाहनों को सुव्यवस्थित ढंग से पार्क कराया हुआ है। दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं सत्संग पंडाल के मेन गेट से अंदर की ओर। जैसे ही हम अंदर की ओर बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर एक बुक स्टॉल देखने को दिख रहा है, जहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें यहाँ पर रखी है। आइए जानते हैं इन पुस्तकों को यहाँ रखने का क्या कुछ उद्देश्य है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, ये जो पुस्तकें यहाँ पर रखी है, इन पुस्तकों को यहाँ रखने का क्या उद्देश्य है? सर, इनका उद्देश्य है, ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें है। ये पवित्र 4 वेद 6 7 18 पुराण से प्रमाणित पुस्तक है। और इसको इन पुस्तकों का रखने का उद्देश्य है, जो कि आज का हमारा मानव समाज है वो कि हमारा वेद शास्त्र से बहुत दूर है। हमारा आजकल वैदिक जो भक्ति है उससे बहुत दूर है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि जन जन तक हमारा वेद शास्त्र का जो सत्य ज्ञान है वो जन जन तक जाए। इसके लिए पुस्तकें यहाँ रखी गई है। सर, जैसे कि ये पुस्तकें यहाँ पर रखी गई है, तो इन पुस्तकों को क्या कुछ शुल्क में दी जाएगी या इन पुस्तकों का निःशुल्क प्रचार कर रहे हैं आप? देखो जी, इनका मात्र धर्मार्थ मूल्य 20 रुपए। इनकी लागत है जो 100 रुपये 100 रुपये, लेकिन मात्र सब पढ़ सके इसलिए मात्र धर्मार्थ मूल्य 10-20 रुपए में इनको दी जाती है। ठीक है सुना। दर्शकों, जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें एक भव्य सत्संग पंडाल देखने को मिल रहा है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सैकड़ों की तादाद में भगतजन जो कि उनके श्रद्धालु है, वो वहाँ पर एक अपने सदगुरुदेव जी के सत्संग श्रवण कर रहे हैं। इन सत्संग श्रवण करते हुए ये कितने एक सुव्यवस्थित ढंग से यहाँ पर बैठे हैं। इन चीज से प्रतीत होता है कि संत इनको जो सत्संग की प्रेरणा पाकर ये कितने अच्छे ढंग से सत्संग श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आपको हम बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ सेवादार यहाँ पर खड़े हैं, उनसे हम जानते हैं क्या। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मुरलीदास। सर, यहाँ पर जो सत्संग समागम चल रहे हैं, इन सत्संग रखने के संत रामपाल जी महाराज जी के क्या कुछ उद्देश्य है? जो अभी आज गुरुवार में संत रामपाल जी महाराज जी ने आज की डेट में जो सत्संग रखा है उसके मेन उद्देश्य है, जैसे समाज में जो व्याप्त कुबुराइयां है, जैसे दहेज है, उसके बाद में ये नशा से मुक्त समाज होना चाहिए। इसके प्रति सारे युवाओं को, सारे समाज में कुरीति फैली, इनको जगाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का आज ये विशेष संदेश और विशेष सत्संग रखा गया है। अच्छा, जो समाज में कुरीतियां चल रही है, इनको सुधारने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या क्या उद्देश्य चला रखे हैं? संत रामपाल जी महाराज ने, जैसे आप जी भी आज देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कि उनका बहुत ही बढ़िया एक दहेज विवाह, जो उन्होंने दहेज मुक्त विवाह चला रखा है, जो गुरुवाणी के माध्यम से 17 मिनट में बिना आडंबर, बिना पाखंड के बहुत सिंपल साधारण तरीके से विवाह करा दिया जाता है। ना उसमें दहेज लिया जाता है, ना एक दोनों पक्षों की तरफ से ना दहेज दिया जाता है। तो ये परमात्मा का और एक विशेष काम ये भी चला रखा है भगवान ने, कि ब्लड डोनेशन। आप भी जानते हो कि रक्तदान होता है, महादान होता है। यदि एक रक्त की एक बूंद भी किसी को मिल जाए समय पर, तो वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जहां पर भी उनको आदेश आ जाता है, लाखों यूनिट, जैसे संत रामपाल जी महाराज के विशाल भंडारे होते हैं, हर 3 माह में उनका भंडारा होता है, तो लाखों यूनिट उनके रक्तदान शिविर में लाखों यूनिट रक्तदान किया जाता है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के माध्यम से। अच्छा सर, जैसे कि आज ये एक दिवसीय सत्संग समागम रखा गया है, तो इनसे यहाँ पर के जो क्षेत्र के लोगों के इन पर क्या असर पड़ेगा इन सत्संगों का? यदि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग यदि कोई 1 घंटा भी सुन लेगा, तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि वो कोई भी बुराई नहीं कर सकता है। यदि कोई ध्यान से 1 घंटा भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन लेगा, तो ना तो व्यभिचार कर सकता है, ना नशा कर सकता है, ना दहेज जैसी ये जो जड़ गहरी कर रखी है, जो समाज में अव्याप्त फैली हुई जो अशांति फैलाती है, दहेज मुक्ति। एक बाप अपने बेटे को पढ़ाई करने के लिए कितना कुछ आज कर्जा लेता है, आप भी जानते हैं इस विषय में। तो ये संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायी को यही बताते हैं, बेटा ना 1 रुपये किसी से रिश्वत लेना, ना रिश्वत देना। तो संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बहुत विशेष अनमोल उनका ज्ञान है, बस सुनने की ही जरूरत है। सर, जैसे आज हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का नाम काफी ज्यादा
प्रचलित हो रहा है, काफी ज्यादा वो सोशल मीडिया पर आए दिन देखते हैं, उनके उनके शिष्यों द्वारा ट्विटर एक्स पर भी आए दिन उनके टैग ट्रेंड होते रहते हैं। उनमें उन्होंने एक कुछ गरीब लोगों के लिए कुछ मुहिम का भी शुरुआत कर रखी है। कौन सी मुहिम है वो? बिल्कुल सर, आपको जानकर बहुत खुश हो गए आप जी भी। मैं आपके माध्यम से इस सारे जो समाज है, अपने भारतीय समाज के सभी लोगों को संदेश क्या प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप जी से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ। यदि आपके समाज में, क्योंकि आप तो मीडिया कर्मी हैं, आप सारे क्षेत्र में घूमते हैं, तो यदि कोई ऐसा शोषित और जिसको मतलब कोई भी नहीं है जिसका इस संसार में, और वो मतलब खाना के लिए भी उसको यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे गुरुदेव भगवान ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। उन्होंने उनका एक स्लोगन दे रखा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। उसके माध्यम से हर महीने जो भी पीड़ित परिवार है उसको अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से, जैसे कि हर सुविधा, मतलब जैसे चिकित्सा की सुविधा, उसको खाने के लिए अन्न की सुविधा, उसको बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको जो ड्रेस है, बस्ता है, उसके जो भी शिक्षा की व्यवस्था, वो सारी व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था सारी उसको निःशुल्क आजीवन, जब तक वो अपने पैर पे खड़ा नहीं हो जाता है, संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको गोद ले लिया जाएगा। बस आपसे प्रार्थना ये है कि आप ऐसे कोई भी शोषित वंचित कोई भी परिवार आप जी को मिले तो उसकी जानकारी हमें अवेलेबल कराएं। ठीक है सर, नमस्ते। तो दर्शकों, देखा आपने कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग समागम जो चल रहा है, इसके विचार हमने उनके अनुयायियों द्वारा जाना है। दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग समागम है, यहाँ एक छोटे लेवल पर ना होके ये वैश्विक या बड़े स्तर पर भी इन सत्संग समागमों का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी के 9 बड़े आश्रमों में, सतलोक आश्रमों में आने वाली अभी भी 27, 28 व 29 जनवरी 2026 को संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भी सकल मानव समाज को उन्हें सादर आमंत्रित कर रखा है। और भी ऐसी कुछ खास जानकारी या कुछ विशेष जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।